नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और आज हम बात करेंगे आपके बालों के लिए एक बहुत ही चमत्कारी दवाई के बारे में जिसका नाम है जैबोरेंडी मदर टिंचर। तो अगर होम्योपैथी की दुनिया में हेयर रिलेटेड कंसर्न की बात हो रही है, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें जैबोरेंडी का नाम ना आए। बिकॉज जैबोरेंडी इज़ वन ऑफ द टॉप मेडिसिन जो कि होम्योपैथ यूज़ करते हैं किसी भी हेयर रिलेटेड कंसर्न के लिए। और आप खुद भी देख सकते हो कि जो भी होम्योपैथी जो ऑयल बनाती है कॉम्बिनेशन में या फिर शैम्पू वगैरह बनाती है, उन सब में जैबोरेंडी ज़रूर से डला होता है, क्योंकि जैबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव होती है सारे ही हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड मैं खुद भी अगर हेयर रिलेटेड कुछ भी कंसर्न आता है पेशेंट का, कोई भी पेशेंट आते हैं किसी भी तरीके की हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, तो मैं ज़रूर उनको जैबोरेंडी प्रिस्क्राइब करती ही हूँ। मतलब 60 to 70% केसेस में ये प्रिस्क्रिप्शन जैबोरेंडी वाला रहता ही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैबोरेंडी कौन कौन सी हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है एंड जैबोरेंडी को यूज़ कैसे किया जाता है। तो जैबोरेंडी को यूज़ करने के 2-3 मेथड है, 2-3 तरीक़ों से ये यूज़ की जाती है। तो आप अपने केस में यानी कि आप अपने हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए जैबोरेंडी को किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जैबोरेंडी जो है वो एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। तो जैबोरेंडी जो है प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिस प्लांट का नाम है पाइलोकार्पस। तो ये प्लांट एक फ्लावरी प्लांट है, लेकिन उसके लीव से यानी कि उसके पत्तों से जो है जैबोरेंडी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। अब जैबोरेंडी के बहुत सारे स्पेयर ऑफ एक्शन है आपकी बॉडी में। जैबोरेंडी आपके कई सारे और ऑर्गन्स पे और बॉडी पार्ट्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। आपकी आंखों के लिए भी जैबोरेंडी बहुत अच्छा है। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आपके हेयर के बारे में कि आपके बालों पे जैबोरेंडी का क्या असर होता है। तो जैबोरेंडी के 5 मेन बेनिफिट्स आपके बालों पे क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है इट स्टॉप्स हेयर फॉल। तो बाल झड़ने की जो समस्या है, बाल आपके जो डेली रूटीन में गिरते हैं, नहाते टाइम, कोम करते टाइम, सोते टाइम, जो भी आपको आपके बाल झड़ रहे हैं, उसको काफ़ी हद तक रोकता है। आपके बालों को अंदर से मजबूत बनाता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड हैंस आपके बाल झड़ना या हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कम करता है। नेक्स्ट है डिलेज प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि समय से पहले जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको रोकता है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। और कुछ हद तक आपके बालों में पिगमेंटेशन डाल के बालों को काला बनाए रखने की या काला करने की कोशिश भी करता है। थर्ड पॉइंट है इट ट्रीट्स डैंड्रफ। तो अगर एक्सेस सीबम या एक्सेस ऑयल आपके स्कैल्प पे बन रही है तो जैबोरेंडी उसको ट्रीट करता है, उसको कम करता है, क्योंकि उसी की वजह से फर्दर डैंड्रफ बनता है। तो डैंड्रफ बनने को रोकती है जैबोरेंडी मदर टिंचर। एंड कुछ केसेस में जो है प्रॉपर डैंड्रफ भी नहीं होते हैं, वो स्किनी, मतलब आपकी स्किन ही फ्लेक्स फॉर्म में बाहर निकलती रहती है। डैंड्रफ नहीं रहता है, आपका स्किन का लेयर ही फ्लेक्स बन के निकलती रहती है एंड थोड़ा गीला गीला सा फील होता है। तो उस केस में भी जैबोरेंडी जो है बहुत अच्छा काम करती है, अच्छे से ट्रीट करती है, पूरे फ्लेक्स को क्लीन कर देती है और आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। फोर्थ पॉइंट है इट ट्रीट्स बाल्डनेस, यानी कि गंजापन। तो अगर आपको आपके सर में किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्शन में पूरे के पूरे बाल झड़ गए हों, एक स्मूथनेस सी क्रिएट हो गई हो, सारे जो आपके हेयर रूट है वो डेड हो गए, वहाँ पे बहुत ऐसे चिकना सा फील होता हो अगर, तो उसे एलोपेशिया भी बोला जाता है। तो उस बॉल्डनेस को भी ट्रीट कर सकती है और उस बॉल्डनेस को ट्रीट करने में भी जैबोरेंडी काफ़ी असरदार रहती है। तो उस एरिया में जैबोरेंडी क्या करती है, तो अगर आप जैबोरेंडी वहाँ पे अप्लाई करोगे, कुछ दिन कुछ हफ्ते रेगुलरली लगाओगे, मसाज करोगे, तो जैबोरेंडी आपके हेयर फॉलिकल जो डेड हो गए वहाँ पे उसको स्टिमुलेट करेगी। और जब बार बार स्टिमुलेट करेगी तो वहाँ पे हेयर थोड़े टाइम बाद वो हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो एलोपेशिया या फिर बॉल्डनेस के केस में भी जैबोरेंडी बहुत इफेक्टिव है।
लास्ट पॉइंट है, इट नरिशेस स्कैल्प एंड प्रिवेंट स्प्लिट एंड्स। तो आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करती है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाती है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्फेक्शन है या डैंड्रफ वगैरह है उसको क्लीन आउट करती है, आपके बालों को घना बनाती है, आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करती है, एंड स्प्लिट एंड की समस्या है अगर, तो वो भी काफ़ी हद तक कम करती है ये। तो अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि जैवरंडी को यूज़ कैसे करना है। तो आपने पूरा सुन लिया कि जैवरंडी बहुत अच्छा है, जैवरंडी ये करता है वो करता है, सारे बेनिफिट्स आपने सुन लिए। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है अब इसे यूज़ कैसे करना है। तो चलिए यूज़ करने का तरीका मैं बताती हूँ। आप जैवरंडी को 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी हेयर रिलेटेड कंसर्न क्या है। तो सबसे पहला तरीका डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस में बात उसकी कर रही हूँ मैं जहाँ पे आपको हेयर केयर के लिए यानी कि बालों की देखभाल के लिए, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, बालों को आपको घना करना है, बालों में डेंसिटी ऐड करनी है, बालों में शाइन लाना है, और स्प्लिट एंड्स की अगर प्रॉब्लम है, तो अगर ये सारे केसेस के लिए आप अगर जैवरंडी यूज़ कर रहे हो तो आपको जैवरंडी का मदर टिंचर लेके आना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास जैवरंडी का मदर टिंचर है ये। तो ये मेरे पास छोटी बॉटल है 30 ml की। आपको इससे बड़ी बॉटल भी मिल जाएगी, अगर आपको बड़ी की रिक्वायरमेंट है तो आप वो ले सकते हो, या फिर आप इससे पहले स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से आएगी ड्रॉपर के फॉर्म में। तो आप जैवरंडी मदर टिंचर लेके आओ, और आप अपना कोई भी जो भी आप हेयर ऑयल लगाते हो, या फिर प्रिफरेबली मैं बोलूँगी कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, इस ऑयल में आपको जैवरंडी का मदर टिंचर मिलाना है। तो प्रपोर्शन क्या रखना है, 50:50, यानी कि आधा, जिस भी बॉटल में आप ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस बॉटल में आपको आधा उस ऑयल का रखना है जो आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि कोकोनट या आलमंड, और आधा आपको जैवरंडी मदर टिंचर डालना है। तो जैसे ये 30 ml है तो आप 30 ml ऑयल मिला सकते हो, और आपका 60 ml का सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा आपको बनाना है तो आप इसकी बड़ी बॉटल लेके आना। तो जब आप ये बना लोगे, अच्छे से उसको शेक कर लेना, मदर टिंचर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन को अच्छे से शेक करके आप जैसे अपना हेयर ऑयल नॉर्मली लगाते हो उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। हल्का हल्का आपको स्कैल्प में अच्छे से मसाज करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप मसाज या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं करना है, लाइट मसाज करना है। और आप जैसे उसको वॉश करते हो नेक्स्ट डे, उसी तरीके से आपको वॉश कर लेना है। बस आपको नॉर्मल हेयर ऑयल से रिप्लेस कर देना है इस कॉम्बिनेशन को। और आप ऐसा दिन में 2 बार भी कर सकते हो, या फिर दिन में 1 बार कीजिए ज़रूर। और या फिर अगर आप बहुत कम ऑयलिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 दिन में 1 बार आप ज़रूर करें। आप ये लगा के आप 1 महीने तक कंटिन्यूसली लगाएं, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है कि अगर आप वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहते, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों चीज़ लाओ फिर उसको मिक्स करो, आपसे इतना नहीं हो पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो रेडीमेड जैवरंडी ऑयल आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं सजेस्ट भी करूँगी कि आप वही यूज़ करो। तो वीज़ल का भी एक जैवरंडी ऑयल आता है जो कि बहुत इफेक्टिव है, और भी कई सारे ब्रांड्स के जैवरंडी ऑयल आते हैं। आपको जो भी ठीक लगता है, या फिर आप वीज़ल वाला जो है परचेज कर लो, और आप वो सेम तरीके से यूज़ करो जैसा मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। यानी कि जैसे नॉर्मल आप हेयर ऑयल आप अपना लगाते हो उसी तरीके से लगाना है, हल्का मसाज करना है एंड वॉश कर देना है उसके बाद। और ये भी आपको 1 से 2 महीने यूज़ करना है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थर्ड या फिर लास्ट मेथड है डायरेक्ट एप्लीकेशन, और ये आपको उस केसेस में करना है जब बहुत ज़्यादा आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा हो, आपके जो है दिख रहे हो एरिया क्रिएटेड कि बहुत ज़्यादा वहाँ से बाल झड़ गए हो, या फिर कई बार लेडीज़ में ये दिखता है कि जो वो पार्टीशन करती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइडर हो जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। तो उस केस में भी आप ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बॉल्डनेस यानी कि गंजापन क्रिएट हो रहा है कहीं किसी एक सेक्शन में, कोई एक कॉर्नर में आपके सर के गंजापन क्रिएट हो रहा हो उस जगह पे, या फिर एलोपेशिया का अगर केस हो तो वहाँ पे भी जैवरंडी मदर टिंचर डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। तो ये आपको कैसे यूज़ करना है, आपको जैवरंडी मदर टिंचर जो है जैसे मैंने बोला था कि ड्रॉपर के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, यानी कि इससे ड्रॉप्स गिरेंगे, तो ये डायरेक्टली आपको जिस भी एरिया में बॉल्डनेस हो रहा है वहाँ पे इसके कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, और फिर हल्के से
मसाज कर देना है। तो आपको सपोज करो यहाँ पे अगर हो रहा है तो मैं यहाँ ऐसे ड्रॉप्स डालूंगी और फिर उसको 1 मिनट के लिए हल्के से मसाज कर दूंगी। तो ऐसा आपको करना है। नहीं है आपको, अगर आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो उस एरिया पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम दिन में आपको 2 बार इसे अप्लाई करना है। और ये आपको तब तक यूज़ करना है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर अगर आपको और भी लंबे टाइम तक यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैबरैंडी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ के बारे में हमने अभी बात किया, अगर उसमें से कोई भी इशू है तो आप एक बार जैबरैंडी मदर टिंचर ज़रूर ट्राई करें। ये ना सोचें कि कुछ नहीं होता है इन दवाइयों से, या फिर मैं बहुत सारी दवाई यूज़ करके थक गई हूँ, अब मुझे एक और दवाई यूज़ नहीं करना है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर दें। अगर आप चाहें तो आप इसकी छोटी बॉटल जो मैंने आपको दिखाई 30 ml की, आप पहले ये लेके आएँ, इसे ट्राई करें। डेफिनेटली जब तक ये आपकी बॉटल ख़त्म होगी आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। एंड आपको अगर पसंद आता है तो उसके बाद आप इसकी दूसरी बॉटल या इसकी बड़ी बॉटल लेके आ सकते हैं। जैबरैंडी को हर एज ग्रुप के लोग यूज़ कर सकते हैं बिना किसी भी टेंशन के, बिना किसी भी साइड इफ़ेक्ट के। और अब बात करते हैं कि शैम्पू आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप यूज़ तो कर रहे हैं जैबरैंडी हेयर ऑयल या फिर जैबरैंडी मदर टिंचर लगा रहे हैं, लेकिन आप शैम्पू बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, या फिर होम्योपैथी में काफ़ी सारे शैम्पू आते हैं, आप उसमें से कोई भी शैम्पू चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल केयर हो गई, आपको बालों की केयर के लिए इंटरनल केयर भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको अपना खान पान ठीक रखना है, आपको अपने खाने में प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स ये सब इंक्लूड करना है, ताकि आपको अंदर से भी नरिशमेंट मिलता रहे और आपकी बालों की हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके घर में किसी को भी हेयर रिलेटेड कुछ भी इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा जैबरैंडी मदर टिंचर ज़रूर यूज़ करने। और अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं वो, या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।